हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे रेशियो फाइंड करना है ट्रायंगल DEF और ABC के क्षेत्रफलों का। तो चलिए यहाँ हम एक ट्रायंगल बना दिए हैं ABC, जिसका नाम हम दे दिए हैं। अब क्या कर रहा है देखिए, AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। AB के लिए कौन होगा? D। तो ये AB यहाँ एक मध्य बिंदु, ये D है। BC के लिए E, तो BC के लिए यहाँ पे मध्य बिंदु E है ये। और F किसके लिए? CA के लिए, तो CA के लिए ये A हो गया मध्य बिंदु। चलिए अब 3 पॉइंट आ गया, तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए इसको एक दूसरे से। चलिए देखिए अंदर में भी एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे। तो चलिए कुछ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है ABC, और ये इसका मध्य बिंदु क्या है? AE। नहीं, AE नहीं होगा, ये DEF। तो DEF ये F है। चलिए ये F। तो देखिए तो यहाँ पे ये लाइन क्या कर रहा है, इस दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात यानी सेम रेशियो में डिवाइड करे यानी विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा। यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये FE पैरेलल हो जाएगा किसके? AB के। तथा ये जो FE है वो कितना होगा? BC का। इसका मतलब ये तो छोटा लाइन है और ये बड़ा लाइन, तो कितना? तो ये जो है हाफ ऑफ होता है, यानी आधा किसका होगा? BC का। ये लाइन BC का आधा होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब आगे। तो सॉल्यूशन मुझे जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो चलिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है तथा AB का मध्य बिंदु D कॉमा CB का मध्य बिंदु E तथा CA का मध्य बिंदु F है, या AC का। CA का मध्य बिंदु A है। ये मुझे इतना दिया हुआ है। चलिए अब आगे। तो चूंकि हम इस बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में चलिए AC का मध्य बिंदु क्या है? F तथा CB का मध्य बिंदु E। ये है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? FE पैरेलल AB, पैरेलल किसके? AB के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि मिड पॉइंट है।
सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए एफ ई पैरेलल ए बी। अब ये जो मेरा एफ ई है या ई एफ, ये एफ ई, चलिए एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी का आधा, हाफ ऑफ ए बी। अभी हम बताए हैं कि ये लाइन जो है इससे छोटा है, लेकिन कितना, तो आधा का, इससे ये डबल है। कैसे, तो एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल रहता है और ये जो मिड पॉइंट रहता है और जो लाइन ज्वाइन किया रहता है एक दूसरे से, तो ये जो है इसका आधा होता है। तो चलिए, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ई बाय ए बी इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ ए बी है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उस साइड हम डिवाइड में लेके चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। देखिए यहाँ ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ, तथा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा, एफ डी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी बी के। और फिर यहाँ ये जो एफ डी होगा सी बी का आधा होगा। चलिए ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड लेके चलिए, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एफ डी बाय सी बी इज इक्वल टू हाफ। फिर चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, चलिए यहाँ देखिए, अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। डी है, तथा सी बी का मध्य बिंदु क्या है, ई। चलिए अब यहां देखिए डीई पैरेलल किसके है, सी ए के। यहां से डीई पैरेलल किसके, सी ए या ए सी। तो यहां देखिए डीई जो है वो आधा होगा किसके, सी ए का। हाफ ऑफ सी ए। तो यहां चलिए मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो डीई बाई सी ए इज इक्वल टू हाफ। चलिए यहां लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और ये तो पैरेलल होगा कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए अब देख लीजिए थोड़ा, यहां देख लीजिए क्या है, एफ ई बाई ए बी कहाँ है, ये रहा एफ ई बाई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है, एफ डी बाई सी बी कहाँ है, ये रहा एफ डी, ये एफ डी बाई सी बी। और यहाँ डी ई बाई सी ए, ये देखिए डी ई बाई सी ए। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए आपको साइड का रेशियो दिख रहा है या नहीं, साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल में, एक बड़ा और एक छोटा में, ये साइड का रेशियो दिया हुआ है ये। और ये सभी किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एफ ई बाई ए बी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ एफ डी बाई सी बी इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ क्या है, डी ई बाई सी ए इज इक्वल टू हाफ। तो हम सभी को एक साथ लिख रहे हैं ऐसे, एफ ई बाई ए बी इज इक्वल टू एफ डी बाई सी बी इज इक्वल टू डी ई बाई सी ए इज इक्वल टू हाफ। क्योंकि ये सभी हाफ के इक्वल है तो इसलिए हम हाफ के इक्वल कर दिए हैं। तो ये जो है मुझे साइड का रेशियो दे रहा है, यहाँ पे देखिए एफ ई बाई ए बी, यहाँ से एफ ई बाई ए बी, ये बेस हो रहा है किसके लिए,
बेस बोलिए या कोई भी एक साइड, तो साइड का रेशियो एक दूसरे से दे रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम साइड 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 क्राइटेरिया से इसको सिमिलर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे साइड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है। तो चूंकि साइड साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABC के। चलिए आगे। नेक्स्ट पेपर हम लिए हैं, तो चलिए यहां देख लीजिए, ये दोनों जब सिमिलर हो गया तो अब क्या करना है मुझे, देखिए क्वेश्चन पे यहां ध्यान दीजिए। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कौन सा थ्योरम होता है जहां ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का रेशियो के बारे में चर्चा किया गया है? तो थ्योरम 6.6, तो लिख देते हैं यहां 6.6। तो चलिए हम लिख देते हैं थ्योरम 6.6 क्या कहता है। यहां ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। तो क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या मतलब? तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका। अब यहां से देखिए, ट्रायंगल किसका पूछ रहा है, पहले देखिए ऊपर में क्वेश्चन, DEF यहां रहा, DEF और ABC के क्षेत्रफलों का। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लिखते हैं किसका, DEF का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। ये जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर होगा, यानी वर्ग। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखिए EF या FE बाय क्या लिखेंगे, AB। तो FE बाय AB का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू, चलिए FD बाय CB का स्क्वायर इज इक्वल टू DE बाय AC का स्क्वायर। यही कहता है करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। तो चलिए अब यहां से यहां देखिए FE बाय AB कितना दिया हुआ है, हाफ। यहाँ FD बाई CB कितना, हाफ। FD बाई CB हाफ। यहाँ तीनों जगह हाफ हाफ है, तो ये सभी इक्वल है एक दूसरे के। तो हम इसके स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, हाफ पुट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना, हाफ का स्क्वायर। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर होगा और ये 2 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 1/4 आ रहा है, और यही क्या हो गया, भुजाओं का अनुपात। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1:4। क्या, ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल का जो रेशियो आ रहा है ये 1.4 आ रहा है, और यही मुझे फाइंड करना था। हो गया आंसर। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया मेरा। देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।